जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग सुबह में बिहार पुलिस के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उसको मैं आप लोग को इस चैनल पर करा रहे हैं। तो बिहार पुलिस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग बिहार पुलिस में सपना साकार करना चाहते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को जितना हो सके आप लोग देखिए, पूरा देखने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज की जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट है वह है 5। आप देख लीजिए स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट कितना हो रही है, तो 5 हो रही है। अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उस जो वीडियो पड़ा है उसको जरूर देख लीजिएगा। 161 प्रश्नों को देखिए, हम लोग आते हैं 161 प्रश्न। 161 प्रश्न है कि सूर्य कलंक के कारण है, जो सूर्य कलंक है उसका मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावत का जो मुख्य कारण है वह है सूर्य कलंक। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसी तरह आप लोग को प्रश्नों को सेट जो मारते होंगे, तो इसी तरह आप लोग को प्रश्नों को सही करना है। अगला प्रश्न देखिए 162 प्रश्न है कि एक पार्थिव ग्रह है, एक पार्थिव ग्रह है। तो एक पार्थिव ग्रह जो होता है एक घना होता है और चट्टानी पिंड का ग्रह होता है। तो यहाँ पे जो ए विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 163 प्रश्न। 163 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से देखना है और बताना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे जो बातें को लिखा गया है तो देखिए 66 डिग्री 30 मिनट सेकेंड, यहाँ पे जो साउथ है अक्षांश उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में जो रेखाएं होती है वह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है। ए बी सी ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन जो डी ऑप्शन हो रहा है 0 डिग्री ईस्ट से लेकर 0 डिग्री के वेस्ट रेखाएं जो है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे गलत बातों को ही जिक्र किया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 164 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे विध्वंसात्मक होता है, मतलब सबसे ज्यादा विनाशकारी विध्वंसधारी कौन सा होता है यहाँ पे देखने पर। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। तूफान जो है सबसे विध्वंसकारी होता है। अगर तूफान आता है तो उसमें घरों को पेड़ों को उखाड़ कर ले जाता है, ठीक है। तो सबसे विध्वंसकारी किसको माना गया है, तो सबसे ज्यादा विध्वंसकारी जो है तूफान को माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग आते हैं 165 प्रश्न है कि हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। हवा की वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है दोस्तों यह सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 166 प्रश्न जो है यहाँ पे करे कि निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है केंद्रित शैल और यहाँ पे दिया है व्युत्पत्ति। गलत बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों क्वार्टाइज हो जाएगा वह बालू का सम हो जाएगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है यही सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिस्ट डोलामाइट ये गलत है। अस्लेट ग्रेनाइट ये भी गलत है। नाइट जो दिया है बेसाल्ट ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए साथी एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो है वेबसाइट का आप लोग को लिंक दिया गया है। एक वेबसाइट है मेरा, आप लोग वहां पे जाइए। बिहार पुलिस के बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोग को उस पर मिलेंगे, तो आप वहां पे देखिए और उस प्रश्नों को अच्छे तरीका से अध्ययन कीजिए। सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उसमें रखा गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 167 प्रश्न है कि प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महानतम विविधता होती है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो ये देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय नम वनों में मिलते हैं। जो प्राणी और उद्भिद वर्ग के जो महत्तम श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं जो, तो वह कहाँ पे मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय नम वनों में देखने को मिलते हैं। 168 प्रश्न है आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो किसको जोड़ती है। आइसोहाइट, तो बात करें यहाँ पे जो आइसोहाइट जो रेखाएं होती है वह समवर्षा वाली जगहों को अपने साथ जोड़ती है। तो सी विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। आइसोहाइट जरूर आप लोग याद करिएगा, नया सा ये प्रश्न है। आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 169 प्रश्न है कि मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है। मौसमी प्रवर्जन के द्वारा तो बात करें यहाँ पे यायावरीय झुंड, यहाँ पे जो डी विकल्प हो रहा है
ये सही हो रहा है। यायावरीय झुंड जो है ये मौसमी प्रव्रजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित गतिविधियां मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 170 प्रश्न है कि न्यू मूर आइलैंड स्थित है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों बिहार पुलिस के लिए। न्यू मूर आइलैंड स्थित है, तो न्यू मूर आइलैंड जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे जो राइट आंसर बी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। न्यू मूर आइलैंड कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 171 प्रश्न है कि प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का सख्तम मूल्यांकन, जिसको हम फ्रेश से इवेल्युएशन कहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे शून्य आधारित बजटिंग के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। 172 प्रश्न है कि भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना कब हुई थी, तो भारत में जो है मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 173 प्रश्न देखिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिए। 173 प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का हो जाएगा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। 174 प्रश्न है कि तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था, किसका था, तो गंधार काला का था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 175 प्रश्न देखिए दोस्तों, 175 प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तुलसीदास ने रामचरित की जो मानस है इसकी रचना किए थे किसके शासन काल में, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सही हो रहा है। अकबर के शासन काल में जो तुलसीदास थे इन्होंने रामचरित मानस की रचना किए थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 176, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 176 प्रश्न है कि निम्न में से वैदिक ग्रंथ कौन से हैं, निम्न में से वैदिक ग्रंथ कौन से हैं, तो बात करें वैदिक ग्रंथ की बात किया तो कात्यायन स्रोत सूत्र, और यहाँ पे अप्य स्तव्य धर्म सूत्र, यहाँ पे पहला और तीसरा जो हो रहा है ये जो है एक प्रकार के वैदिक ग्रंथ है। ऑप्शन हम लोग देखें तो कौन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो इसे जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कात्यायन सूत्र, स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र और अपस्तंभ धर्म सूत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 177 प्रश्न है कि निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है, तो मेघदूतम जो हो जाएगा ये इनका नाटक नहीं हो जाएगा। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालिका वागरी मित्रम, ये तीनों जो है इनके नाटक हैं। मेघदूतम जो है इनकी रचना है, नाटक नहीं है। 178 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान जो है संघीय है, तो इसमें बात करें केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना, यहाँ पे जो निहित करता है कौन सा ऑप्शन निहित करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना, ये जो है भारतीय संविधान की संघीय है। ओके, 179 प्रश्न देखिए दोस्तों कि भारतीय संविधान की संविधान पद्धति का निकट अनुसरण करता है, तो भारतीय संविधान की जो निकट अनुसरण करता है वह करता है यूके, यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही कर रहा है। 180 प्रश्न देखिए, संविधान सभा का सृजन किया जा गया है, संविधान सभा का सृजन किसके द्वारा किया गया है, तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। 181 प्रश्न देखिए, हम संविधान ने हमारे देश को नामित किया है, संविधान ने हमारे देश को नामित किया है इंडिया, इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया अर्थात भारत के रूप में, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। संविधान ने हमारे देश को नामित किस तरह किया है, इंडिया के रूप में किया है, अर्थात कह सकते हैं भारत के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 182 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए समान है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, तो वयस्क यहाँ पे जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। संविधान का निर्वाचन करने हेतु एक संघीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना होना, तब जाकर ये जो बातें हैं सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 183 प्रश्न है कि हमारे संविधान की उद्देशिका इसमें से कौन सी नहीं हो जाएगी, तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका है अगर दे देता तो सामाजिक स्थिति की समानता ये सही हो जाता, हमारे बीच भाईचारा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन वयस्क माताधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये गलत हो रहा है। उद्देशिका जो है हमारे संविधान की ये नहीं है। ओके, 184 प्रश्न देखा जाए दोस्तों कि भारत का संविधान जो है
किसका जो है प्रावधान करता है? तो सीमित क्षेत्रों की जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है उसको प्रावधान करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। हमारा संविधान जो है वह सीमित क्षेत्र की जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है उसमें उसको सही तरीका से कार्य करता है, सही तरीका से उसके अंदर निर्णय लेने का काम करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 185 प्रश्न देखिए, तो संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है वह क्या है? कौन सा होना चाहिए? तो वह होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान की जो जितनी भी निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 186 प्रश्न, एक निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सुंदर सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा यह प्रश्न है। तो वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। बाकी पोषण के स्तर को उठाना, कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उत्पन्न करना और कार्यपालिका से न्यायपालिका को विस्तृत करना, ये तीनों सही हो रहे हैं, बाकी सी ऑप्शन गलत हो रहा है। 187 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल्य कर्तव्यों की संख्या 10 है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। कितने हैं दोस्तों भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या? तो जरूर आप लोग याद करिएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 188, अच्छा सा प्रश्न है। 188 प्रश्न है कि भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य कह सकते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकता है या कर सकती है? सुंदर सा प्रश्न है। तो 5 करोड़ कर सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 189 प्रश्न है कि संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो महाअधिवक्ता ये जो है कानूनी सलाहकार होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 190 प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं? तो संघ राज्य क्षेत्र जो है लोकसभा के प्रतिनिधित्व पाते हैं और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 191 प्रश्न है कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है? तो वह होता है सरकारी लेखा समिति। यहाँ पे जो डी होता है बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 192 प्रश्न है कि संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार होता है? तो भारत के जो महान्यवादी होते हैं उन्हीं को जो है अभिभाषण या भाषण करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 193 प्रश्न देखा जाए तो निम्न में से कौन किसी विशेष बिल वित्तीय बिल है? मतलब यहाँ पे देखा जाए तो एक विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है कि वित्तीय बिल है या नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। अगला प्रश्न 194 है कि अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो अध्यक्ष जो है अपने जो लोकसभा में अपना मतदान जो है वोटों की समानता की घटना पर उस पर अधिकार अपना प्राप्त कर सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 195 प्रश्न है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वहीं इसके बीच अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 196 प्रश्न है कि राज्यसभा की आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा की आयु जो होती है अस्थायी होती है। डी ऑप्शन सही है। 157 प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 198 प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यपालन जो है सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? मतलब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का जो कार्यपालन है उसको कितनी अवधि के लिए कर सकते हैं, मतलब कितनी अवधि के लिए बढ़ाकर कर सकते हैं? सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगर 6 महीना जो यहाँ पे हो रहा है ये बिल्कुल सही है, 6 महीना के लिए ही कर सकता है। ठीक है। 199 प्रश्न देखिए, यदि राष्ट्रपति का कार्यालय रिक्त है मतलब खाली है तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव कब होना चाहिए? तो अगला राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
200 यहाँ पे प्रश्न 200 प्रश्न जो है दोस्तों कि भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो 3 प्रकार के जो है आपातकाल होते हैं भारतीय संविधान के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, याद रखिएगा 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 201 प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किया है। कौन से वैज्ञानिक ने किया है, तो उनका जो नाम हो जाएगा आर्किमिडीज हो जाएगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है सही हो रहा है। 202 प्रश्न है कि गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। गैसों का जो दबाव है वह मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 203 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूर निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 204 प्रश्न है कि गन्ने का रासायनिक रूप क्या है। तो गन्ने का रासायनिक रूप हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 205 प्रश्न देखिए 205 प्रश्न है कि समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त किया जाए। मतलब समुद्र जल की जो पानी होता है वह शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको शुद्ध किया जाता है। तो उसको डिस्टिलेशन के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। 206 प्रश्न है कि वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या होता है। तो वाशिंग सोडा जो है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सही हो रहा है। 207 प्रश्न है कि इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है निम्नलिखित में से रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखने का नियंत्रित करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 208 प्रश्न है कि लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो लकड़ी जलाने पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। और 209 प्रश्न देखिए तो 209 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग जो है फल होता है। यहाँ पे बात करें तो नारियल का जो भाग है वह फल होता है, खाने वाला भाग जो अंदर का होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। और 210 प्रश्न देखिए 210 प्रश्न है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरो फाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जीरो फाइटस कहा जाता है। रेगिस्तान में ये वनस्पति पाई जाती है। तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो हम लोग आज ये 50 प्रश्न किए जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इस चैनल से जुड़िए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।